ऑप्टिक्स। आज हम ड्राइव करने वाले हैं मिरर फार्मूला। क्या पढ़ने वाले हैं? मिरर फार्मूला। ये डेरिवेशन पहले 10th में भी पढ़ाया जाता था, अब 10th से हटा दिया है, इसका डेरिवेशन हटा दिया, ओनली फार्मूला। लेकिन 12th में हम इसका डेरिवेशन भी पढ़ेंगे। तो ये जो डेरिवेशन है, देखो फार्मूला सेम ही आएगा निकल के। फार्मूला क्या होता है मिरर का? मिरर फार्मूला ये होगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। पता नहीं कौन क्या क्या बोल रहे हो। 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u। जो v है ये है इमेज की डिस्टेंस, क्या है? और जो u है वो है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। मैंने तुम्हें उस दिन मैंने कहा था, बहुत जल्दबाजी में हमने पिछला सेक्शन पढ़ा है, मैंने तुम्हें ये बता दिया, ये बताना भूल गया, साइन कन्वेंशन क्या होता है। सही है? तो साइन कन्वेंशन मिरर में या लेंस में हम ये लेते हैं कि जो डिस्टेंसेस हैं, कहाँ हमें पॉजिटिव लेनी है, कहाँ हमें नेगेटिव लेनी है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइन कन्वेंशन। और साइन कन्वेंशन का मैं तुम्हें एक बहुत ही सिंपल सा रूल बताता हूँ। साइन कन्वेंशन के नियम तुम बुक में देखोगे तो तुम्हें 4-5 नियम वो बताएगा। मैं तुम्हें 2 नियम बताता हूँ बस। पहला नियम, जितनी भी डिस्टेंसेस हैं सब पोल से नापी जाएंगी। कहाँ से नापी जाएंगी? कभी भी ऑब्जेक्ट से शीशे की तरफ नहीं जाना है, मिरर से ऑब्जेक्ट की तरफ जाना है, क्योंकि पोल कहाँ है? मिरर पर। जितनी भी डिस्टेंसेस हैं, शुरुआत नापने की जो करनी है वो कहाँ से करनी है? पोल से करनी है। पहला नियम, मुश्किल तो नहीं है। दूसरा नियम, जितनी भी डिस्टेंसेस जो हैं वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में नापी जाएंगी, वो सब पॉजिटिव होंगी। और जितनी भी डिस्टेंसेस इंसिडेंट रे के अपोजिट नापी जाएंगी वो सब नेगेटिव होंगी। एग्जाम्पल देख लो। मान के चलो ये हमारा मिरर है। अभी कौन सा मिरर है कुछ डिफाइन नहीं हो सकता जब तक हम इसको बताएंगे नहीं, पॉलिश वाला पार्ट कौन सा। तो हमने ये कर दिया, कौन सा मिरर बन गया ये? इसके थप्पड़ मार दो गाल पे एक। हाँ, और किसके? ये कॉन्वेक्स मिरर है। इधर ध्यान दो, सुनो। ये हमारा ऑब्जेक्ट A B, ये हमारा ऑब्जेक्ट सपोज करो कहाँ रखा है? हमने कहा ये सेंटर है और ये फोकस है और ये क्या है? पोल। बियॉन्ड सी रखा है, बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी। कहाँ बनेगी इमेज? बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी रखा है, इमेज कहाँ बनेगी? सब भूल गए। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी? बिटवीन सी एंड एफ होगा तो कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी के पीछे और सी के पीछे। ऑब्जेक्ट अब हमारा सी के पीछे, तो इमेज कहाँ बनेगी? सी एफ के बीच में। तो ये जस्ट यहाँ पे बन जाती है इमेज। ए डैश कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। मैंने बताया था रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड। और यहाँ ये दूर है, ऑब्जेक्ट दूर है, इमेज पास में आ गई शीशे के, तो कैसी बनेगी? छोटी बनेगी। उस दिन बताया था मिरर के जितने करीब आ जाओगे उतना छोटा हो जाएगा। मेरी परछाई कैसी बन रही है वहाँ? पीछे से अगर कोई टॉर्च जलाए और मैं दीवार से दूर खड़ा हूँ तो परछाई कैसी बनेगी? बड़ी बनेगी। जैसे जैसे दीवार के करीब हो जाऊँगा तो कैसी होती चली जाएगी? छोटी होती चली जाएगी ना। सेम इसी तरह का इफेक्ट डेवलप करता है ये। जितना मिरर के तुम पास चले जाओगे इमेज छोटी होती चली जाएगी। कुल मिला के ये मान लो U और V में जो भी पास होगा मिरर के वो छोटा होगा। यहाँ कौन पास है? V पास है, यानी इमेज पास है, तो इमेज कैसी बनेगी? छोटी। अगर इमेज दूर चली जाए, अगर इसका रिवर्स कर दूँ, इसको ऑब्जेक्ट बना दूँ और ये इमेज हो गई, तो ये बड़ा हो जाएगा। ऑब्जेक्ट या इमेज में से जो पास होगा मिरर के वो छोटा होगा, जो दूर होगा वो। और अगर दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं तो साइज़ भी दोनों का सेम होगा। समझ में आ गए? तो साइन कन्वेंशन इसमें क्या लगाते हैं?
हमने ये देखा, सबसे पहले ये देखना है इंसिडेंट रे किधर से आ रही हैं। तो इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से आएंगी, इंसिडेंट रे कहाँ से आएंगी, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है इंसिडेंट रे, ये क्या है। अच्छा अब चलो नापो, अब देखो v या u या कौन सी चीज़ हमें कैसे लेनी है। सारी डिस्टेंस कहाँ से नापेंगे, पोल से। पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस यानी u नापा, तो इंसिडेंट रे की तरफ नाप रहे हैं या उसके अपोजिट नाप रहे हैं, अपोजिट, तो u कैसा हो जाएगा। तो ज़िंदगी में याद रखो u हमेशा नेगेटिव लेना है। इन केसों में u हमेशा कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है। इस तरह के केस में चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, u हमेशा कैसा रहने वाला है, क्योंकि वो हमेशा अपोजिट ही नापा जाएगा। पहली टर्म समझ में आ गई। अब देखो v नाप रहे हैं पोल से इधर, कैसा हो गया, अरे इंसिडेंट रे के अपोजिट देखो, सीधा है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में या अपोजिट नाप रहे हैं, तो v कैसा होगा, कैसा होगा, क्यों भाई क्यों होगा, अभी u नेगेटिव था तो v। मैंने कहा इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में नापोगे तो पॉजिटिव, उसके अपोजिट नापोगे तो नेगेटिव। भाई कुछ भी हो, कुछ भी हो, u तो हमेशा रहेगा, क्योंकि हमेशा इंसिडेंट रे का पॉजिटिव नपेगा u, तो v तो फिर भी इधर बन सकता है, v बन जाएगा ना कभी कभार इधर, तो v कैसा हो सकता है, लेकिन u तो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। देखो चलो फिर से देख लो, p से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस नापी, अपोजिट नाप रहे हैं, कैसा हो गया माइनस u। पोल से v तक की इमेज तक की डिस्टेंस नापी, कैसा हो गया माइनस v। पोल से सेंटर तक की डिस्टेंस नापी, कैसा हो गया माइनस r, इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। पोल से फोकस तक की डिस्टेंस नापी, कैसा हो गया माइनस f। सब माइनस है ना, सब माइनस है। और शॉर्ट में चीज़ें बताऊं, मिरर के केस में अगर माइनस मिल रहा है कुछ भी तो रियल है, अगर कुछ भी प्लस मिल गया तो समझ लो वर्चुअल है। समझ में आया, ये कैसे समझ में आएगा, रटा नहीं जाएगा, प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा, फिर करने की ज़रूरत नहीं है, फिर दिमाग चलने लगता है। जैसे एक बार रूबिक क्यूब सॉल्व कर लिया उसके बाद बनाना मुश्किल नहीं लगता ना, इसी तरह से करोगे नहीं तो नहीं होगा, करने लगोगे तो होने लगेगा। समझ में आ रहा है, प्रैक्टिस चाहिए। तो मैंने तुम्हें दो नियम बताए, सारी डिस्टेंसेस पोल से नापी जाएंगी, जितनी भी डिस्टेंस इंसिडेंट रे की तरफ नापी जाए उसके साथ साथ पॉजिटिव, जितनी उसके अपोजिट नापी जा रही हैं वो नेगेटिव। तो पॉजिटिव v कब होगा, अगर वर्चुअल बन जाए, अगर मान के चलो हमारा ऑब्जेक्ट रखा है f और p के बीच में, तो इमेज कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर, यहाँ बन गई। अब तुम पोल से नाप रहे हो v, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में नाप रहे हो ना, तो ये कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। तो मिरर के केस में अगर v नेगेटिव है तो रियल बन रही है इमेज, और अगर v पॉजिटिव हो गया तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन रही है। समझ में आया। और लेंस के केस में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। लेंस के केस में अगर पॉजिटिव है तो रियल है, और अगर नेगेटिव है तो वर्चुअल है। अब इसमें ये देखो, f भी नेगेटिव है, r भी नेगेटिव है, यानी सेंटर भी रियल है और फोकस भी रियल पॉइंट है। सही है। लेकिन लेंस के केस में जस्ट उल्टा हो जाता है। लेंस के केस में अगर f, c, v ये कुछ भी पॉजिटिव आ रहा है तो समझ लो कैसा है, रियल है। अगर नेगेटिव आ गया तो वर्चुअल हो जाएगा। मिरर के केस में अगर पॉजिटिव आया तो वर्चुअल हो जाएगा। समझ में आया। अब अगर हम बात करें दूसरे मिरर की, तो इसमें हमेशा इमेज कहाँ बनेगी, इधर बनेगी। सेंटर इधर रहेगा, फोकस इधर रहेगा, पोल इधर रहेगा। ऑब्जेक्ट रखेंगे यहाँ, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये हो गई, यही डायरेक्शन है। F कैसा हो गया, पॉजिटिव। R कैसा हो गया, पॉजिटिव। दोनों पॉइंट कैसे हो गए, वर्चुअल। सही है। अब देखो इन्फिनिटी पे रखेंगे, यहाँ टकराएगी, वापस चली जाएगी, तो इधर तो बनने की नहीं। वर्चुअली आगे बढ़ाएंगे, कहाँ बन जाएगी, फोकस पे। तो भी हमारी इमेज कैसी बन रही है, V पॉजिटिव, तो कैसी बन रही है, वर्चुअल। P और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रखेंगे, A और B,
एक पैरेलल, पैरेलल कहाँ से पास होगी? फोकस से। एक ले लेंगे सेंटर से, यहाँ बन जाएगी इमेज। कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये बस ये दो कंडीशन में इमेज बनाता, बस दो ही तरह की इमेज बनती है, या तो इन्फिनिटी में बनेगी या इन्फिनिटी और पोल के बीच में बनेगी। तो कॉन्वेक्स मिरर होता तुम्हारी गाड़ी, शीशे, बैक रियर व्यू मिरर वाले सब कॉन्वेक्स हैं। कभी बड़ी इमेज बनती देखी है उसमें? हमेशा खड़ी हुई इमेज बनाए, वर्चुअल इमेज बनाएगा ना, जैसे नॉर्मल शीशा बनाता है। तो याद रखना कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाएगा। कभी भी इसका मैग्निफिकेशन एक से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, कभी भी मैग्निफिकेशन जो है इसका एक से ज़्यादा होगा ही नहीं, हमेशा क्या होगा? एक से कम ही होगा। अगर क्वेश्चन आ जाए मिरर का और उसमें उसने दे दिया मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 या 1, समझ लो कौन से मिरर की बात हो रही है? कॉनकेव की। कॉन्वेक्स की होगी ही नहीं। कॉन्वेक्स का तो मैग्निफिकेशन हमेशा 1 से कम ही होगा, छोटी इमेज बनती है हमेशा। समझ में आ गया? ठीक है, 1 बनती है प्लेन मिरर में, 1 बनाएगा कॉनकेव भी। जब सी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी कहाँ बन जाएगी? सी पर नीचे, तो -1 हो जाएगा। मैग्निफिकेशन कैसे हो जाएगा? माइनस। मैग्निफिकेशन में अगर -1 आया तो ये मत सोच लेना 1 से कम है, माइनस माइनस का वहाँ कोई मतलब नहीं होता। माइनस साइन बस वहाँ ये बताता है इमेज रियल है या वर्चुअल। अगर मिरर के केस में मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है तो समझ जाओ रियल इमेज बन रही है, समझ गए? और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है तो वर्चुअल इमेज बन रही है। बाकी वो सिर्फ वैल्यू पे निर्भर करता है, प्लस ऐसा मत सोच लेना -1 है या -0.5 है, ये तो 1 से भी कम चला गया। जैसे तुमने सोचा -1 दे रखा है मैग्निफिकेशन, सही है, तो तुमने सोचा तो -1 है तो 1 से कम है, गलत। वहाँ जो सिंबल है, जो साइन है, वो अलग चीज़ बता रहा है और वैल्यू अलग चीज़ बता रही है। साइन तो बता रहा है और इमेज कैसी है, समझ में आया? इमेज बता रहा है, साइन बता रहा है इमेज कैसी है, और वैल्यू बता रही है मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या है, सही है? अब साइन कन्वेंशन की बात चल रही है तो बस ये देख लो, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाली जो हाइट होती हैं वो पॉजिटिव ली जाती है और नीचे वाली हाइट जो होती है वो नेगेटिव ली जाती है, ठीक है? तो ये साइन कन्वेंशन था। और ज़्यादा डिटेल में अगर इसको देखना है कि तुम्हें बिल्कुल बेस से बिल्कुल धीरे धीरे समझना है तो 10th वाली वीडियो डाल रखी है, उसमें मैंने बहुत डिटेल में जाकर बता रखा है, सही है? हाँ, 10th की वीडियो में जाओगे वहीं मिल जाएंगे साइन कन्वेंशन, सही है? वरना ऐसा कुछ है नहीं, तुम समझ ही चुके होगे। वो तो मैं बता रहा हूँ कि अगर नहीं समझ में आया है तो वहाँ जाके तुम देख सकते हो, वहाँ बहुत स्लो लिख के समझाया है, सही है? इसमें अब भी 18 नंबर का आएगा, क्योंकि 12वीं में ऑप्टिक्स 18 नंबर का सबसे ज़्यादा यही कवर करता है, पूरा ऑप्टिक्स, रे और वेव। रे में से तो ये मान ले कम से कम 8-9 नंबर का आ जाएगा, समझ में आ गई? साइन कन्वेंशन समझ में आए? मुश्किल तो नहीं है, 2 ही नियम याद रखने हैं। बुक में तुम्हें और भी नियम मिल जाएंगे, ये वो मतलब सबका यही है। क्या नियम है? सारे डिस्टेंसेस पोल से नापनी है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन वाली पॉजिटिव, उसके अपोजिट वाली नेगेटिव, बस इतना है, समझ में आया? ये करना है। अब जो मिरर फॉर्मूला हम ड्राइव करते हैं ये अलग अलग कंडीशन के लिए ड्राइव करने के लिए आ सकता है। अलग अलग कंडीशन कैसे? आपसे बोला जा सकता है कॉनकेव मिरर में ड्राइव करो, आपसे बोला जा सकता है कॉन्वेक्स मिरर में ड्राइव करो, सही है? अब अगर कॉन्वेक्स मिरर में तो कंडीशन एक ही रहती है, हमेशा इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल। तो उसमें तो सिंपल है कि अगर उसने कहा कि ड्राइव द मिरर फॉर्मूला व्हेन द इमेज फॉर्म्ड इज़ वर्चुअल, और आपको कोई उसने ये नहीं बताया कि कॉन्वेक्स मिरर है या कॉनकेव मिरर है, तो तुम कोई सा भी मिरर लो, वर्चुअल इमेज ड्रॉ करो और उसको यूज़ करके मिरर फार्मूला ड्राइव कर दो। वैसे तुम ये बताओ, इसके आने के चांसेस बस 10% है, आता नहीं है, पर हैं चांसेस, आ सकता है पर आता नहीं है। और उसमें भी मैं बता रहा हूँ कि इसमें अलग अलग कंडीशन हो सकती हैं। कंडीशन कोई भी हो, तरीका एक ही है, बस तुम्हें वही ढूंढना है, सही है? रट के काम होगा नहीं, हमें बस समझना है पैटर्न को, ठीक है? क्या है
चलो कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर के लिए मैं ड्राइव करके तुम्हें दिखा देता हूँ। व्हेन द इमेज फॉर्म्ड इज रियल, सही है, या वर्चुअल, जैसा भी तुम ठीक लगे। अभी हम रियल के लिए कर देते हैं, वर्चुअल के लिए मैं बता दूंगा, प्रोसेस सेम रहेगा। तो हमें बताना है मिरर फॉर्मूला ड्राइव करना है, किसके लिए करना है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए करना, सॉरी कॉनकेव मिरर के लिए करना है। और जब इमेज हमारी कैसी बन रही हो, रियल बन रही हो। तो देखो हमने एक कॉनकेव मिरर बनाया, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा पोल है, ये सेंटर है और ये फोकस है। फोकस, ठीक है। रियल इमेज के लिए बना रहे हैं तो हमने यहाँ पे बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट ले लिया, दिस इज ए, दिस इज बी। तो कैसे बनाते हैं, एक तो लेते हैं रे हम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारी कहाँ से होके जाएगी, फोकस से, और एक ले लेते हैं हम सेंटर से। कहाँ से ले लेते हैं, सेंटर से। तो ये इसी पाथ पे कैसे आ जाएगी, वापस आ जाएगी, टकरा के इसी पाथ पे वापस चली जाएगी। तो ये टकराने के बाद कहाँ मिली, इस पॉइंट पे, तो हमारे ए तो यहीं बन जाएगा, क्योंकि ए से चलने वाली रे तो पी पे टकरा के वापस इसी पाथ पे आ जाएगी। तो ए तो हमारा यहीं बन जाएगा, ए डैश, और बी से चलने वाली यहाँ मिली तो बी डैश हमारा यहाँ बनेगा। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारी क्या बन गई, इमेज। डिस्टेंसेस आपको सबको पता है, डिस्टेंसेस कैसे लेनी है। यहाँ तक ये माइनस यू हो गया, यहाँ तक ये माइनस वी हो गया, यहाँ तक ये माइनस एफ हो गया, और ये माइनस आर हो गया, सही है। और आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं, आर हमेशा किसके बराबर होता है, 2f के। आर किसके बराबर होता है, 2f के। चलो अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। ये डायग्राम सबको समझ में आया, डायग्राम में कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो देखो हमें करना क्या होता है, हमें मिरर फॉर्मूला ड्राइव करना है, और जो भी चीज़ हमें ड्राइव करनी हो अगर पेपर में, उसको एक तरफ लिख लिया करो। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u प्रूव करना है। अच्छा, हमने पूछा f क्या है, फोकल लेंथ, v क्या है, इमेज की डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। हमें कुछ पता नहीं है इसकी हाइट के बारे में, कि इमेज कितनी बड़ी बनी, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था, हमें इनके हाइट के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन हमें क्या पता है, हमें प्रिंसिपल एक्सिस पे आने वाली ये डिस्टेंसेस पता है सारी, v, u, f, ये सब प्रिंसिपल एक्सिस में आ रही है ना। हमें क्या करना है, ये जो हाइट है ए बी और ए डैश बी डैश, इनके इक्विवेलेंट प्रिंसिपल एक्सिस पर डिस्टेंस कितनी होगी उसमें ब्रेक करना है इसको, बस समझ में आया। यानी ये वर्टिकल हाइट को किस में कन्वर्ट करना है, हॉरिजॉन्टल में, सही है। कैसे करें, यहाँ काम करता है तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम, सही है। पाइथागोरस थ्योरम, या वो वर्टिकली अपोजिट ट्रायंगल होते हैं ना जिनके एंगल सेम हो, उस कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है। कैसे करेंगे, तो इसमें तुम्हें दो ट्रायंगल ढूंढने हैं जो वर्टिकली अपोजिट हो। तो इसमें हमने देखा सबसे पहले ए बी और ए डैश बी डैश, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं, क्लियर है। तो ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, तो जब दो ट्रायंगल का थीटा सेम हो, दो ट्रायंगल का, तो उनका परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो सेम होता है। समझ गए कैसे, ध्यान से देखो, मैथ बेसिक पढ़ा हो, अगर ये 30 डिग्री है ना, तो इसका ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा के बराबर होगा। अगर मैंने यहाँ एक और लाइन खींच दी तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी tan 30 के ही बराबर होगा। दोनों के लिए थीटा सेम है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो सेम है ना। तो यहाँ पर ऐसे इनफाइनाइट ट्रायंगल बन सकते हैं जिनका परपेंडिकुलर अपॉन बेस कैसा हो, सेम हो। तो अगर थीटा सेम है तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर है
तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो कैसा आता है, सेम आता है। तो हमारा इसमें भी हमारा यहाँ पे ये जो देख रहे हो ये एंगल सेम है, सही है, वर्टिकली अपोजिट ट्रायंगल है। तो इसका परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस कितना है, ए सी, बराबर हो जाएगा किसके, ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश सी के। सही है भाई, बेस तो ये है ना, परपेंडिकुलर ये है, क्लियर, बराबर हो गया। इसमें वर्टिकल वाली हाइट जो है इन्हें एक तरफ ले लो और हॉरिजॉन्टल वाली एक तरफ। तो हमने ले ली, क्या करा, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए डैश सी। तो कुल मिला के ये इसके बराबर आ गया। अब हमें एक बार और इस टर्म को दोबारा से रिवर्स करना है, एक बार और, सही है, ताकि हम इसको इसके बराबर रख के इन वर्टिकल वाली को हटा दें। सही है, क्या करना है, तो लेने के लिए तो तुम और भी ले सकते हो, तुम यहाँ से यहाँ पर डाल के इसको यहाँ पे बना सकते हो, तो तुम्हारे एक वर्टिकली अपोजिट ये वाले मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। पर जैसे हमने यही डायग्राम बना लिया, तो इस डायग्राम में कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं नीचे, क्या डाल लेते हैं, परपेंडिकुलर, इसको नाम दे देते हैं एन। सही है, तो अब हमारे पास दो टर्म हो गए, इसको एन दे देते हैं, इसको एम दे देते हैं, एम एन हो गया, ठीक है, एम एन। अब इसमें क्या होगा कि ट्रायंगल एम एन एफ, ट्रायंगल एम एन एफ और ए डैश बी डैश एफ दोनों वर्टिकली अपोजिट है। तो हमने कहा इन ट्रायंगल एम एन एफ एंड ए डैश बी डैश एफ ट्रायंगल, ठीक है, इनमें क्या होगा, हमें पता है एम एन किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। क्यों भाई, एम एन ये डिस्टेंस किसके बराबर है, ए बी के बराबर है ना। तो हमें पता है एम एन इक्विवेलेंट है किसके, ए बी के। अब इसको क्या करेंगे, उसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एम एन अपॉन एन एफ बराबर हो जाएगा किसके, ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश एफ ना, ए डैश एफ, ए डैश एफ, क्लियर। एम एन को किसके बराबर रख देंगे, ए बी के, तो हो जाएगा ए बी अपॉन, इसको इसके नीचे ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, ए डैश इज इक्वल टू एन एफ अपॉन ए डैश एफ। अगर ये फर्स्ट है तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड, ठीक है। चलो बराबर कर देते हैं। अब ए डैश बी, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश की वैल्यू ये है और ये भी इसी के बराबर है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए सी अपॉन ए डैश सी बराबर हो जाएगा किसके, एन एफ अपॉन ए डैश एफ। अब आती है इनकी वैल्यू रखने की बात। ए सी कितना होगा, तो देखो P से लेके A तक कितना है, माइनस यू है, और P से लेके C तक कितना, माइनस आर। अगर माइनस यू में से माइनस आर घटा दूं तो ये इतनी डिस्टेंस बचेगी, इतना ही बचेगा। भाई हमने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाली और यहाँ से यहाँ तक की निकाली, इसमें से इसको घटा दिया, ये मिल गई। तो कितना होगा, माइनस यू माइनस माइनस आर अपॉन में ए डैश सी, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसमें भी क्या है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, माइनस आर, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है, माइनस वी। तो इसे क्या लिखेंगे, माइनस आर माइनस माइनस वी। क्या है पॉजिटिव, अरे वी नेगेटिव है भाई, अपोजिट ही तो नाप रहे इंसिडेंट रह के, सही है, माइनस वी इज इक्वल टू। अब आता है एन एफ क्या होगा, तो यहाँ एक कंडीशन लेते हैं। क्या कंडीशन लेते हैं, इफ़ अपर्चर ऑफ द मिरर इज स्मॉल, इफ़ अपर्चर। अब ये अपर्चर क्या है, वैसे ये डेफिनेशन भी 10th में पढ़ते हैं। ये जो साइज देख रहे हो ना इमेज का, कर्वेचर अलग है, अपर्चर अलग होता है। ये जो साइज देख रहे हो इसे बोलते हैं अपर्चर। दो तरह का अपर्चर होता है, एक एंगुलर अपर्चर होता है, एक लीनियर अपर्चर होता है।
तो हम ये वाला अपर्चर मान रहे हैं कैसा है, स्मॉल है। तो हमारा ये n और p एक दूसरे के इतने क्लोज हो जाएंगे कि यहाँ से नाप लो चाहे डिस्टेंस, चाहे यहाँ से नाप लो, लगभग कैसी आएंगी, सेम आएंगे। तो इफ़ अपर्चर इज स्मॉल, और हम अपने जो भी डेरिवेशन करते हैं मिरर का हो चाहे लेंस का, यही मान के चलते हैं अपर्चर कैसा लेना, लेंस का स्मॉल, मिरर का हो चाहे लेंस का हो स्मॉल। इफ अपर्चर ऑफ मिरर इज स्मॉल and then n is very close to p, सही है, n is very close to p such that all the distance that are measuring from p is same as that all the distances that are measuring from n, दोनों लगभग कैसे हो जाएंगे, सेम। तो एन एफ कितना हो जाएगा, माइनस एफ हो जाएगा, माइनस एफ अपॉन में ए डैश एफ, ये कितना हो जाएगा, ए डैश एफ, वी में से एफ माइनस कर दो, तो कितना माइनस माइनस वी माइनस माइनस एफ। अब इसको सॉल्व करने का वक्त है, कैसे सॉल्व करना है, तो देखो सबसे पहले लिखो, ये हो जाएगा आर माइनस यू अपॉन वी माइनस आर, वी माइनस इज इक्वल टू माइनस एफ, इस माइनस को नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा एफ अपॉन वी माइनस, ये आ गया। अरे इसको खोल देते प्लस एफ माइनस वी होता ना, मल्टीप्लाई माइनस के नीचे कर दी तो माइनस वाला वी पॉजिटिव और एफ नेगेटिव हो गया, क्लियर है, ये आ गया। आर किसके बराबर है, 2f के बराबर है। देखो अब इसको क्या करना है, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 2f माइनस यू अपॉन में v माइनस 2f इज इक्वल टू f अपॉन v माइनस f, ठीक है। तो हमें मल्टीप्लाई कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2vf माइनस uv, सही है, और माइनस के 2f स्क्वायर ये होगा, और माइनस माइनस प्लस uf, ठीक है। अब इधर करते हैं, इज इक्वल टू एफ वी माइनस 2f स्क्वायर, माइनस 2f स्क्वायर माइनस 2f स्क्वायर, ये दोनों कट गए। अब हमारे पास क्या बचा, 2vf, सही है, 2vf, और इस एफ बी को इधर ले जाओ, माइनस एफ बी इज इक्वल टू, ये यू वी इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा यू एफ, सही है। 2vf में से एक एफ बी गया तो कितना बचा, एक वी एफ बचेगा, तो हमारे पास बचेगा वी एफ, और इस यू एफ वाले को भी इधर ले जाओ, प्लस यू एफ, इसे तो हम इधर बेकार ही लेके गए, वी एफ प्लस यू एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, यू वी, ये टर्म आ गई। इस पूरी टर्म को यू वी एफ से डिवाइड कर दो, यू वी एफ से, तो जब इस पूरी टर्म को यू वी एफ से डिवाइड करोगे, यू वी एफ और यू वी एफ, तो देखो वी एफ से वी एफ कट के क्या बचा, 1 अपॉन यू प्लस यू एफ से यू एफ कटा 1 अपॉन वी इज इक्वल टू, ये आ गया तुम्हारा मिरर फार्मूला। हाँ, अलग अलग टर्म में अलग अलग हो सकती हैं, ये बहुत शॉर्ट भी हो सकती है अगर हम सीधा इसको सी पे मान लें, ऊपर नीचे, सही है, तो बहुत शॉर्ट में भी हो जाती है ये, पर फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। तुम्हें बस एक चीज़ करनी है, दो बार ऐसे ट्रायंगल ढूंढने हैं जो वर्टिकली, बस कंपेयर करके उनको हटा देना वर्टिकल वाले को, ठीक है, ये काम करना है। लिख लो इसको।